मानी इससे पूछें, मेरे मना करने के बावजूद अहमर को यहाँ क्यों बुलाया था इसने? लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। अगर आप चाहें तो मेरा फोन भी चेक कर सकते हैं। अम्मा मैंने नहीं बुलाया। हाँ वो अपनी मर्जी से आया हो तो मैं नहीं कह सकती, जबकि उसने कहा कि वो अम्मा से मिलने के लिए आया है। चलो ठीक है, मान लिया वो खुद आया था, लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही क्यों जब तुम्हें पता है ये वही शख्स है जिससे तुम्हारा शौहर नफरत करता है? ठीक है तो कह रहे हैं, जो औरतें अपने शौहरों की मर्जी के बिना चलती हैं ना, दुनिया वाले उनके लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये बातें आपने क्यों नहीं समझाई अपनी बेटी को? थोड़ी सी तो तरबियत करके भेजना चाहिए था। बेटा वो असल में अहमर मुझसे मिलने आया था, उसने मुझे फोन किया था कि आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जब जी चाहे आ जाओ। तो मोमानी मुझे पहले बताना था ना, मैं फजूल में उस पर गुस्सा होता रहा। वैसे मोमानी आपको खुद एहसास होना चाहिए, ना तो आपके बेटे को वो लोग पसंद हैं, ना ही आपके दामाद को पसंद है मिलना जुलना, तो क्यों बुलाती हैं आप उन्हें? दावतें देती फिर रही हैं आप, घर का माहौल खराब करेंगी और कुछ नहीं। हाँ बात तो ठीक है, जब उनसे मेल मिलाप ही खत्म हो गया है तो फिर किसी किस्म का ताल्लुक या वास्ते का तुक ही नहीं बनता। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा, वादा करती हूँ कि आइंदा उन लोगों से नहीं मिलूंगी मैं। ख्याल रखें मोमानी, वरना मुझे तो इतना गुस्सा था मैं गुल को यहीं छोड़ के वापस जा रहा था अपने घर। इसे क्या हुआ है? पानी पीने गई होगी। ये कैसी तरबियत की है तुमने इसकी मोमानी? कोई तमीज तहजीब ही नहीं है इसे? कौन से कॉलेज में 14 पढ़ी है ये, जहां शौहर की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता? अब शौहर की इज्जत करना है स्कूल कॉलेजों में थोड़ी सिखाएंगे, घर पर होती है ना ऐसी तरबियतें। बड़े अफसोस की बात है वैसे मोमानी, पता नहीं आपने कहाँ बैठ के जिंदगी गुजारी है। ना बेटे की अच्छी तरबियत की है, ना ही बेटी की। आपके बेटे को तो सुधार दिया है मैंने, लेकिन आपकी बेटी की जिम्मेदारी तो नहीं लूंगी ना मैं। देख लिया कितनी चालाक है माँ बेटियां, परों पर पानी पड़ने नहीं दे रही थी, कितने बहाने बना रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। गुल ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है उस पर। ये यकीनन मोमानी जान की उम्र में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उन्होंने ही अमर को बुलाया होगा। कमाल हो गया ये तो, कल की आई हुई लड़की के आगे आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। नहीं बस मैं तो आपको नहीं पता, आपकी शादी से 1 महीना पहले अमर का रिश्ता आया था गुल के लिए। उस चक्कर भी काटता था इस घर के। इस बात से क्या साबित होता है? क्या? यही कि दाल में कुछ काला है। शक्ल से जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी चालाक होती हैं, चोर रास्ते होते हैं इनके पास, और इनके हमदर्द भी बहुत होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा ढील दे दें और आपके दरवाजे पर उसका कोई हमदर्द आके खड़ा हो जाए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बदमज़गी हो जाएगी। सच में अगर मुझे पता होता मैं यहाँ आती ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो गुल, तुम्हारा इसमें क्या कसूर है भला? लेकिन तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था ना कि नफीस को अहमर के इस घर में आने जाने से कोई मसला है। अम्मा मसला क्या होगा? मसला तो कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने नोटिस किया है, वो अहमर से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। नफीस तो बड़ी ही पेचीदा शख्सियत का मालिक है, कैसे गुजारा होगा तुम्हारा उसके साथ? मुझे तो फिक्र लगी रहेगी हर बार। शुक्र है अल्लाह का अम्मा, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बस थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में जो चलता है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि उस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी जगह नहीं, तो सीधा मेरे पास आ जाना। तुम्हारी माँ भी जिंदा है, किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आने दो इस नफीस के बच्चे को, बीवी के साथ जाके माँ को भूल गया। घर आ तू। ये लें ताई, गर्मा गर्म चाय पिए मेरे हाथ से बनी हुई। खैरियत है? आज टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं देख लिया जिसमें दुनिया खत्म होने का ऐलान हो रहा हो, जो आज सास की खिदमत करने का दिल चाह रहा है? ताई कैसी बातें कर रही हैं आप, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। नहीं हो, थोड़ी तो हो ना। देखें ताई, जहाँ पे दो बर्तन होते हैं वहां पे शोर तो हो ही जाता है ना, ये नॉर्मल बात है। देखो, बर्तन से खटखट होती है, शोर नहीं होता। और मैं खुदा लगती कहती हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मेरी बला से। ताई गुल और नफीस भाई अभी तक वापस नहीं आए, काफी देर नहीं लगा दी इन्होंने, है ना? आते होंगे, तुम्हें क्यों याद सताने लगी उनकी? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आपने कभी मुझे और रईस को जब हम मायके जाते थे तो 1 घंटे से ज्यादा रुकने नहीं दिया था ना। तो अभी नई बहू के आते ही सारे असूल बदल गए आपके? अरे हटाओ, कोई आए कोई जाए, कोई दफा हो जाए, रजिया अपने उसूल नहीं बदलती। वो ये जो तुम टीवी के नुमाइंदे की तरह खोज लगाती रहती हो ना, सीधी सीधी बात करो, क्या मालूम करना चाह रही हो? देखें ताई, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप गुल की तरफ से मोहतात रहें। ये जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी चालाक होती हैं। ये अंदर ही अंदर जड़ें काट देती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ कहा है गुल ने तुमसे? हाँ, उसने कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, मेरी ताई से भले मेरी नहीं बनती, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। हाँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ, क्या कह रही थी वो प्रोफेसर? बस कुछ ज्यादा नहीं, यही कह रही थी कि मैं अपने हुस्न के बलबूते पे नफीस भाई के दिल का किला फतह कर लूंगी और यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। अच्छा, वो फुर्र हो जाएगी? फुर्र? मैं क्या करूंगी? मैं उसके परों के साथ उसकी जबान भी काट दूंगी। जानती नहीं है वो भी मुझे, रजिया नाम है मेरा। एक कमरे में बंद है जब से आया है। लेकिन हुआ क्या है उससे? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। गिरेबान फटा हुआ है, मुंह सुर्ख हो रहा है उसका। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुने, इसीलिए तो आपको बुलाया। मुझे वो कुछ नहीं बता रहा। आप जाएं उसके पास, उससे पूछें, आपसे बहुत करीब है, हो सकता है कुछ शेयर करे आपसे। ठीक, जाकर देखता हूँ।